वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास फिर वही बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और क्लास का जो टॉपिक है आज का वो है एसोसिएशन या समिति। जैसा पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि समाज क्या होता है, समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज के आधार क्या है। फिर हमने जाना कि कुछ उद्देश्यों को लेकर के और 3 मूल तत्व इमोशंस, सोशल रिलेशंस और सोशल इंटरेक्शंस के आधार पर उसमें से एक अलग भौगोलिक क्षेत्र पर जो व्यक्ति निवास करने लग जाते हैं तो उसको कहते हैं हम समुदाय। और समुदाय ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय, इस तरह से उसके कई सारे प्रकार होते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है समिति, अर्थात पहले समाज में से जो उसका अगला चैप्टर समुदाय, यानी समाज में से समुदाय का निर्माण हुआ और समुदाय में से फिर समितियों का निर्माण हुआ है। समुदाय से छोटी इकाई क्या है? समिति है। तो समिति क्या है, कैसे बनती है, क्या विशेषताएं हैं, आज की क्लास में हम उन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो समिति को समझने के लिए प्रिय विद्यार्थियों सबसे जरूरी है कि हम एक बोगार्डस की डेफिनेशन को समझें, बोगार्डस की जो परिभाषा है उसको समझें। तो बोगार्डस कहते हैं समिति के बारे में कि जो एसोसिएशन है वो क्या है? एसोसिएशन इज यूजुअली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पज, अर्थात कुछ उद्देश्यों को लेकर के, यानी कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक उद्देश्य हो सकता है या एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, यानी कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। अर्थात कोई एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को इकट्ठा करके और उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मिलकर के जो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों से मिलकर के जो संगठन बनता है उसको हम कहते हैं समिति या एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए देखिए 4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? पहला है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अर्थात व्यक्तियों का एक समूह होता है, ये एक छोटा संगठन होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा फिर क्या है इसमें? वन और मोर पर्पस, अर्थात ऑब्जेक्ट। इस जो ग्रुप है, ये समूह है व्यक्तियों का, इसके एक या एक से अधिक कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है। और इस संगठन में जो लोग होते हैं वो क्या, उनके अंदर कोऑपरेशन यानी कि सहयोग की भावना पाई जाती है, मिल करके ये काम करते हैं। अर्थात उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के बनाया गया एक संगठन जो आपसी सहयोग के आधार पर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समिति। क्या कहते हैं उसको? समिति, एसोसिएशन। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे आप कि जो समुदाय में ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को लेकर के एक संगठन बना लेते हैं और वो संगठन आपसी सहयोग के आधार पर कार्य करता है, कोऑपरेशन के आधार पर कार्य करता है। तो उस समूह को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एसोसिएशन या समिति। तो इसकी जो खास विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। दूसरी विशेषता है कॉमन ऑब्जेक्ट, अर्थात इस समूह के सामान्य उद्देश्य होते हैं, कोई एक उद्देश्य होता है या एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है थॉटफुल इंस्टॉलेशन, अर्थात ये मतलब सोच समझ करके बनाया गया एक संगठन होता है, विचार पूर्वक बनाया हुआ। चौथी इसकी विशेषता है डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात एक निश्चित संगठन होता है ये। पांचवी विशेषता है बेस्ड ऑन रूल्स, अर्थात ये नियमों पर आधारित होता है, एक नियम पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इस तरह से हमें काम करना है सबको मिलके। नेक्स्ट आता है इसमें वॉलेंटरी मेंबरशिप, इसकी जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है? वॉलेंटरी, अर्थात ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है कि आप इसके मेंबरशिप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते। आप चाहे उसके मेंबर बने या ना बने, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, आपका मन करता है उसमें काम करने का, आपकी इच्छा होती है कि आप कोई सहयोगात्मक कार्य करना चाहते हैं समाज में रह करके, आप दूसरों की भलाई का काम करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो आप उसके मेंबर हो सकते हैं।
आप चाहते हैं, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया भाड़ में जा रही है, जाने दो, बाढ़ आ गई है, कुछ लोगों ने मिलकर के एक अपना संगठन बनाया कि भाई बाढ़ में जो प्रभावित लोग हैं इनकी मदद की जाए, किस तरह से इनको पुनर्वास में मदद की जाए, इनको भोजन की व्यवस्था की जाए। तो उस उद्देश्य को लेकर के कुछ लोग मिलकर के एक मतलब संगठन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसको नाम दिया जाता है बाढ़ राहत समिति। तो वो कंपलसरी नहीं होती कि सभी लोगों को उसमें सहयोग करना है, क्या है उसकी जो मेंबरशिप है वो कैसी होती है, वॉलेंटरी होती है, ऐच्छिक होती है, कि उसमें भाई जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते वो ना करें। तो किसी भी समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, वॉलेंटरी होती है, जिसका मतलब होता है आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते। नेक्स्ट इसकी विशेषता है टेम्परेरी नेचर, अर्थात इसकी जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, अस्थायी, टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि उद्देश्य अस्थायी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो समिति है वो केवल अस्थायी उद्देश्यों को लेकर बनाई जाती है, कुछ उद्देश्य स्थायी भी हो सकते हैं लेकिन उनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो उसका नेचर है वो टेम्परेरी नेचर है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया, जैसे बाढ़ राहत समिति कहीं पर बनी हुई है, उसका उद्देश्य क्या है, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करना। अब बाढ़ पूरे साल तो रहने वाली है नहीं, वो क्या है कुछ समय के लिए है, तो जब बाढ़ रहती है तो तब उसकी मदद करती है समिति। जैसे ही वो बाढ़ मतलब खत्म हो जाती है और लोग अपने घरों में ठीक से रहने लग जाते हैं तो समिति बाय डिफॉल्ट अपने आप खत्म हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए इसको कहा गया है कि ये जो नेचर है इसका वो कैसा होता है, वो टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। और लास्ट है इसका जो विशेषता है वो है फॉर्मल रिलेशन, अर्थात इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं, उनके औपचारिक संबंध होते हैं, उनमें औपचारिक संबंध होते हैं, फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो जो समिति है उसके दो प्रकार हैं, दो प्रकार की समिति होती है, क्योंकि ये उद्देश्यों के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। तो दो प्रकार की समिति होती है, कौन सी, टेम्परेरी अर्थात अस्थायी समिति, अस्थायी समिति, और दूसरी जो कहते हैं परमानेंट एसोसिएशन, या इसको कहा जाता है स्थायी समिति। फिर विद्यार्थियों ध्यान में रखने की बात है कि जब किसी भी समिति के उद्देश्य स्थायी होते हैं तो वहां पर स्थायी समिति का निर्माण होता है, और जहां उद्देश्य उसके अस्थायी होते हैं वहां पर जो समिति बनती है उसको हम, उद्देश्य अगर अस्थायी है तो जो समिति बनेगी वो अस्थायी समिति होगी, उद्देश्य स्थायी है वहां पर जो समिति बनेगी तो क्या होगा कि वो स्थायी समिति होगी। जैसे कई सारे शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण होता है, उनका उद्देश्य क्या है, स्थायी है, तो वहां पर जो समिति बनती है तो वो क्या है, वो स्थायी समिति होती है। उसमें लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन वो समिति यथावत कार्य करती रहती है, इंडिविजुअल्स चेंज होते रहते हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो समाज में कई सारी समितियां होती हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक आर्थिक समिति होती है, आर्थिक समिति जैसे मजदूर संघ है या इसी प्रकार की कोई दूसरी एसोसिएशंस हैं। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, जैसे रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है ना, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, साउथ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, शिक्षक संघ, मजदूर संघ, है ना। इस तरीके की जो एसोसिएशंस बनती हैं ये सारी की सारी, इनको क्या कहा जाता है, ये आती हैं आर्थिक समिति के अंतर्गत। दूसरी होती है जिसको कहा जाता है राजनीतिक समिति। राजनीतिक समिति का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। और ये जो समिति है वो स्थायी समिति मानी जाती है क्योंकि इनके उद्देश्य स्थायी होते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें लोग बदलते रहते हैं, मतलब पुराने लोग रिटायर हो जाते हैं या मर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो उनकी जगह पर नए लोग उस जगह को ले लेते हैं और वो दल हमेशा बना रहता है। तो वो एग्जाम्पल है आपका स्थायी समिति का। इसी तरीके से तीसरी समिति होती है, इसको कहते हैं हम सांस्कृतिक समिति। सांस्कृतिक समिति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आर्य समाज को बताया जाता है। आर्य समाज सबसे बड़ी सांस्कृतिक समिति कही जाती है। इसी तरीके से दूसरे जो धार्मिक संगठन है वो भी सांस्कृतिक समिति के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में एक समिति होती है जिसको कहा जाता है शैक्षणिक समिति। शैक्षणिक समिति के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं
वो सारे के सारे शैक्षणिक समिति के अंतर्गत आते हैं। और इसी क्रम में एक आती है मनोरंजन समिति। मनोरंजन समिति के अंतर्गत आपका जैसे व्यायामशाला, जिसको आप लोग जिम बोलते हैं, जिम है, या इसी तरीके के दूसरे कोई क्लब है, ये सारे के सारे मनोरंजक समिति के अंतर्गत आते हैं। और एक समिति होती है, इसको कहा जाता है सेवा कल्याण समिति। सेवा कल्याण समिति जिसमें आप देखते होंगे जैसे अनाथालय है ना, या जिसको कहते हैं अनाथालय के अलावा जहां वृद्धाश्रम है ना, और ये आदिवासी कल्याण समितियां हैं, तो ये सारी की सारी किस्में आती है, ये सेवा कल्याण समिति के अंतर्गत आती है, जिसमें उद्देश्य उन लोगों का होता है कि जो समाज के दबे कुचले वंचित लोग हैं, उन लोगों की सेवा करना, उनके वेलफेयर के लिए कार्यक्रम चलाना, उनके हेल्थ के लिए कार्यक्रम चलाना, तो मतलब उनका सर्वांगीण विकास करना, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी समितियों के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा सकते हैं, लेकिन जब हम उसका डिवाइडेशन करते हैं तो दो ही प्रकार की समिति आती हैं, एक होती है स्थायी समिति और दूसरी होती है अस्थायी समिति। उद्देश्य अगर अस्थायी है तो अस्थायी समिति होगी, और उद्देश्य स्थायी है तो स्थायी समिति होगी। सो आई थिंक कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स। आप मुझे वहां पर लिख करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रश्न का उत्तर वहां पर दे दिया जाए। तो चैनल पर नहीं है तो मेरा पुनः निवेदन है आपसे कि उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। तो चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू वंस अगेन। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।